दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। पटना नगर में दो भाई रहते थे। वो ब्राह्मण जाति के थे। बड़े भाई का नाम यज्ञसोम, छोटे भाई का नाम कीर्तिसोम था। उनके पिताजी उनके लिए बहुत सारा धन छोड़ गए थे। छोटा भाई कीर्तिसोम बहुत चतुर था। उसने अपना सारा पैसा व्यापार में लगा दिया और उससे बहुत सारा लाभ हुआ। बड़े भाई यज्ञसोम ने कुछ नहीं किया, सारा पैसा खाने पीने दान देने में ही खत्म कर दिया। जब उसके पास में एक भी पैसा नहीं बचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, अपने भाइयों के बीच में निर्धन रहना बड़ी लज्जा की बात है। इससे तो अच्छा है मैं कहीं जाकर मर जाऊं। तब उसकी पत्नी ने कहा, बात तो आप ठीक कहते हो, मुझे भी बहुत शर्म लगती है, पर कहीं जाने के लिए पैसा तो चाहिए। ऐसा कीजिए, रास्ते के खर्चे के लिए कुछ पैसा अपने भाई से मांग लाइए। यज्ञसोम कीर्तिसोम के पास में पहुंचा और सारी बातें बता देता है। फिर कहता है, मैं विदेश जाकर धन कमाना चाहता हूँ। रास्ते के खर्चे के लिए तुम मुझे कुछ पैसा उधार दे दो। कीर्तिसोम अपने भाई की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। वह उसे कुछ धन देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो उसकी पत्नी ने उसे धन देने के लिए मना कर दिया और कहा, तुम्हारा भाई कमाना जानता नहीं, आप उसको जितना भी पैसा दोगे उसे वो खाने पीने में ही उड़ा देगा। यह सुनकर कीर्तिसोम ने अपने भाई को पैसे देने से मना कर दिया। तब यज्ञसोम अपनी पत्नी को लेकर बिना पैसों के ही चल पड़ा। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां उन्हें एक भयानक अजगर दिखाई दिया। वह अजगर यशोसोम को देखते ही उसे निगल गया। उसकी पत्नी ने जब यह देखा तो वह जोर जोर से विलाप करने लगी और धरती पर नीचे गिर जाती है। तभी उसे एक मनुष्य की वाणी सुनाई दी। वह अजगर की वाणी थी। वह मनुष्य की आवाज में उससे पूछ रहा था, कल्याणी, तुम इस तरह के विलाप क्यों कर रही हो? तब यज्ञसोम की पत्नी ने कहा, आपने इस विदेश में मुझ दुखिया का भिक्षा पात्र छीन लिया, तब मैं विलाप कैसे ना करूं? अजगर ने तुरंत अपने मुंह से एक सोने का पात्र निकाला और कहा, ये लो भिक्षा पात्र। स्त्री ने कहा, मुझ अभागिन को कौन भिक्षा देगा? अजगर ने कहा, तुम इस पात्र को आगे करके जिससे भी भिक्षा मांगोगी वह अवश्य ही तुम्हें भिक्षा देगा, और नहीं देगा तो उसी क्षण उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तब वह स्त्री बोली, यदि आपकी बात सच है तो सबसे पहले मैं आपसे अपने पति की भिक्षा मांगती हूँ। अजगर ने तुरंत यशोसोम को जीवित ही उगल दिया। अचरज की बात तो यह है, ऐसा करते ही अजगर एक दिव्य पुरुष के रूप में बदल गया। उसने बताया, मैं विद्याधरों का राजा हूँ, मेरा नाम कंचन देव है। गौतम ऋषि ने किसी बात से नाराज होकर मुझे अजगर बना दिया था, लेकिन मैंने जब बार बार उनसे क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा, जब भी तुम किसी सती सावित्री स्त्री से बातचीत करने का अवसर मिलेगा तो तुम फिर से विद्याधर बन जाओगे। तुम सचमुच में सती हो। तुमसे मैंने बात की और ऋषि ने मुझे जो श्राप दिया था वह समाप्त हो गया। और विद्याधर ने उस स्वर्ण पात्र को रत्नों से भर दिया। उसके बाद दोनों से विदा लेकर वह आकाश मार्ग से अपने देश चला गया। यज्ञसोम और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न थे। उसके पास रत्नों का ढेर था। यज्ञसोम अब समझ गया था कि काम करते रहने से ही धन बढ़ता है। वो दोनों अपने घर लौट आए और सुखपूर्वक काम करते हुए रहने लगे।